वेलकम टू speedearning.com एंड जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम करें, कमोडिटीज में, क्रिप्टो करेंसी में या फॉरेक्स मार्केट में, हम हमेशा एक ही चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि जो भी स्क्रिप्ट हम खरीदने जा रहे हैं उसकी प्राइस ठीक है कि नहीं है। प्राइस को लेके हमको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और ये कहें कि एक नया ट्रेडर, एक कम अनुभवी ट्रेडर पूरा प्राइस ओरिएंटेड वर्किंग करता रहता है। प्राइस बढ़ गई तो उसको लगता है कि स्टॉक अच्छा है, प्राइस कम हो गई तो भले ही फंडामेंटल अच्छे हों, कुछ समय के लिए किसी कारण से प्राइस अगर कम हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, तो हमको लगने लगा कि वो स्टॉक बुरा है। तो प्राइस डिस्कवरी में होने वाली गलतियां हमारी खास तौर से क्या है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो है और इसको आप आखिर तक सुनने वाले हैं। लाइक करें, शेयर करें और आगे अपने कमेंट दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है, जैसे आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल मैं देता हूं। 300 रुपए का आईपीओ था, 300 रुपए की इश्यू प्राइस थी, 600 रुपए ओपन हो गया। अब कमाल की बात यह है कि जिसको 300 रुपए में पब्लिक इश्यू में शेयर मिल गया था, वो दोबारा कभी एंट्री कर नहीं पाया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक बार अगर हम किसी एक स्क्रिप्ट को किसी प्राइस पे ले लेते हैं तो उसको उसकी दुगुनी तिगुनी प्राइस पे दोबारा लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मैं कभी ऐसे बताता हूं, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में एक बच्चा आपके सामने खेल के बड़ा हुआ और आपको जब आगे मौका होता है उसके बड़े होने पे, आप उसको काम के लिए चुन रहे हैं, आप उसको 1 लाख रुपए सैलरी दें, आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक अनजान पर्सन आपके सामने आ जाएगा जिसको आप जानते भी नहीं, उसको आप 1.5 लाख रुपए सैलरी भी दे सकते हैं। तो यही चीज यहां पे काम करती है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको हमेशा एक ख्याल रखना है कि अगर पूरी दुनिया आईआरसीटीसी खरीद रही है तो मैं भी कम क्वांटिटी में खरीदूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा, लेकिन मैं उसको दोबारा कभी हाथ नहीं लगा पाऊं, ये होना नहीं चाहिए। आप उसको उस 300 रुपए के रेफरेंस के साथ में देखते रहेंगे तो 300 से लेके 6300 की यात्रा में आप कहीं भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। जबकि हमने खुद ये चीज का इस्तेमाल किया कि जब भी बाजार करेक्ट होता था, सेंसेक्स या निफ्टी करेक्ट होती थी, जिस लेवल पे वो आ जाता था, जैसे कभी 600 रुपए, 620 रुपए पे एंट्री की, फिर उसने 1200 1500 का लेवल दिखाया, प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद 2000 दिखा के वो 800 और 1400 के लेवल पे इकट्ठा खड़ा रहने लगा, वहां थोड़ी एंट्री की, फिर 2400 पे एंट्री हुई, 3000 पे बाहर निकले, फिर नहीं नीचे आ रहा है, 33 3500 पे एंट्री की, कम क्वांटिटी में एंटर करें। लेकिन ये एक धुन पकड़ के कि ये तो 300 का था, अगर ऐसा आप करेंगे तो किसी भी तरह के मार्केट में, इवन रियल एस्टेट हो, प्लॉट हो, मकान हो, हर जगह आप पीछे छूट जाएंगे, सोना चांदी सब में। तो प्राइस के मामले में इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको आपने लगातार देखा है और जो अभी ट्रेंड में टिक रहा है उस पर भरोसा करें। और फिर ध्यान रखते जाएं कि अगर बहुत बड़ा पिक बन चुका है तो ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जब 6000 के ऊपर आ गया आईआरसीटीसी, तो आपको क्या देखने की जरूरत थी कि अपनी क्वांटिटी कर लो मिनिमम और स्ट्रिक्ट कर लो स्टॉप लॉस को, हेजिंग को बहुत प्रॉपर कर लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त फूला हुआ गुब्बारा किसी भी कारण से फूट सकता है। दूसरी चीज, मैं वीआईपी का एग्जांपल दे रहा हूं। वीआईपी को झुंझुनवाला साहब ने खरीदा 508 509 रुपए के रेट पे और वो हो गया 250 260 रुपए। अब ऐसे में वहां हम एक छोटी क्वांटिटी परचेस कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। अगर कोई स्टॉक है और उसको इतनी बड़ी प्राइस में एक बड़ा इन्वेस्टर उठा के रख रहा है, तो उसकी छोटी सी क्वांटिटी में हम अपना पार्टिसिपेशन रखें तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब एक सबसे खास रूल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं आपसे कहूंगा, जैसे आपको ट्रेंड लाइन में हमने कहा है कि गोल्डन क्रॉस स्टॉक देखिए, ऐसे स्टॉक जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और एफआईआई म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर में जिनमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ऐसे स्टॉक को अगर आप लेते हो, 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 मंथ रूल दिमाग में रखें, 3 महीने के टाइम में कोई भी अच्छा स्टॉक आपको अप्रिसिएशन दिखा देता है। लेकिन यहां पे मैं याद दिला दूं आपको कि 2 या 2.5 महीने तक आपको वो होपलेस लगेगा। भारतीय एयरटेल के साथ ऐसा हुआ। सारे ब्रोकिंग हाउसेज सब लोग बोल रहे थे कि 680 700 का टारगेट है, लेकिन वो 550 के ऊपर जाता ही नहीं था। 480 480 520 540 बाजार में पूरी तेजी आ गई, वो नहीं चला। फिर अचानक वो भागा, उसने 550 क्रॉस किया, 650 क्रॉस किया, 750 पे आके खड़ा हो गया। हुआ वही जो सब सोच रहे थे, लेकिन
तब नहीं हुआ जब आप सोच रहे थे। 3 महीने का रूल ये आपके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है एक और चीज है वेदरिंग। चौथा पॉइंट वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स रखा लोगों ने, भारतीय एयरटेल को रखा अपने पास या टाटा मोटर को रखा। टाटा मोटर ने क्या किया, 300 से 360 दिखाया, 300 टू 360 का लेवल, 360 से एकदम नीचे आ गया, 270 260 हो गया। लोग बार बार अपने प्रॉफिट लॉस को गिन रहे हैं। तो जाहिर है कि अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख रुपए का, वो घट के 40,000 रह गया, फिर वो 70,000 हो गया, फिर वो 30,000 दिखने लगा। इसमें आप हिल जाएंगे अगर बार बार आप किसी चीज को इस तरीके से देख रहे हैं। तो जैसे चट्टान धूप और बारिश में दरार पड़ जाती है, टूट जाती है, वैसे आदमी भी टूट जाता है। इसको हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग मीन्स लगातार अगर आपने मन बना लिया कि मैं इसमें कम से कम 2 साल के लिए या 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूंगा, कंपनी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, इस रेट पे हमारी एंट्री बुरी नहीं थी, तो आप उसको टाइम दे दीजिए। बार बार उसको देखने से वो नहीं हो पाएगा जो आप चाह रहे थे। तो टाटा मोटर में क्या हुआ, 300 टू 340 देखा, तब आपको लगा, बढ़ते हुए शेयर को देख के लगता है कि 400 500 अभी हो जाएगा, फिर वो एकदम से झटके में 270 280 आ गया। तो अब परसेंटेज में सोचो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी एक इन्वेस्टर के लिए। देखो ट्रेडर के लिए बड़ी बात है। ट्रेडर के लिए 5% नीचे जाने में भी वो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने लिवरेज लिया हुआ है। वो दिन भर के प्रॉफिट लॉस की बातें कर रहा है। दिन का 1% उसके लिए काफी होता है, और दिन का -2% उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं अगर, तो आपको 15-20% का ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में हर 4-6 महीने के अंदर करेक्शन आने वाला है। तो दोनों एक तरह की मानसिकता रख के नहीं चल सकते। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 100 मीटर की रेस वाले का जब तक रेस खत्म हो जाता है, तब तक मैराथन रेस वाले का बदन भी गर्म नहीं होता। तो दोनों एक तरह के माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते। आपको तय करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये भी डिस्कवर होते होते टाइम लग जाएगा दोस्तों, कि हम क्या चाहते हैं हमको नहीं पता। हम बाजार में शामिल होंगे, बार बार अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करेंगे, कई बार खुश होंगे, कई बार नाराज होंगे, कंफ्यूज होंगे, फिर हमको लगेगा नहीं मेरे लिए ये चीज ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर दूं और 2 साल के लिए भूल जाऊं, ये ठीक रहेगा। या फिर मैं ऑल इन वन स्क्रीनर की तरह आज खरीदा, 3 दिन के अंदर 2% लेके बाहर निकल जाऊं। अगर आपको वो कंफर्टेबल है तो वो करते रहिए, जब तक वो कंफर्टेबल रहे उसको कंटिन्यू कीजिए। साइड में जो आपका इन्वेस्टमेंट का बात है, 1,000 रुपया महीना, 2,000 रुपये महीने की इक्विटी एसआईपी आपकी चल रही है, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि साल भर में 24,000 रुपये तो इकट्ठे अभी इन्वेस्ट होंगे, फिर 2 साल में 48,000, 3 साल में 72,000, वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। किसको देखना है? अच्छा स्टॉक चुन लिया और करके छोड़ दिया। अब इमीडिएट रिएक्शन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कि जैसे ही आईआरसीटीसी 6300 से 5300 आया, इतनी बड़ी गिरावट देख के सबके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने तत्काल ये सोच के कि अभी यहां से 200-400 रुपए तो अभी ऊपर चला जाएगा, खरीद लिया। 5300 से वो 4700 हो गया, आपने और एवरेज किया, क्योंकि एक बटन गलत लगेगा तो सारे बटन गलत लगेंगे दोस्तों। तो फिर वो गलती इतनी बढ़ गई कि वो 4,000 तक चला गया। अब जो स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट झेला है, वो अभी खड़ा होगा फिर गिर जाएगा, खड़ा होगा फिर गिर जाएगा। तो इमीडिएट रिएक्शन मत कीजिए। कई बार आपने देखा कोई स्टॉक गिरा, अब टाटा मोटर गिर के आया था 360 टू 270, तो लोग वहां पे उसको लेके बैठ गए और इंतजार करने लगे कब भागेगा, कब भागेगा, कब भागेगा। 270 से वो 280 85 जाता था, फिर नीचे आ जाता था 275। जब तक उसने 300 क्रॉस करके खड़े रहना शुरू नहीं किया, तब तक उसमें वो बड़ा मूवमेंट आया नहीं, और फिर एक बार मूवमेंट आया तो सीधा 340 टू 420 चला गया। तो क्या करने की जरूरत है, कि एक सही निर्णय लेके फिर उसको टाइम दे दो। आप बार बार एक पौधे को उखाड़ उखाड़ के उसकी जड़ के बाल गिनेंगे तो बात बनेगी नहीं दोस्तों। तो आपको इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है कि कोई चीज गिरी है तो अब वो तत्काल भाग के ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई चीज बढ़ गई है तो तत्काल आप उसको बेच के और बाहर निकल जाओ, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए एक चीज है कि बुरा स्टॉक, जो बुरा शेयर होता है, वो आपको बाइंग के लिए अट्रैक्ट करता है। ले लो ले लो ले लो ले लो, मुझे ले लो, मैं कितना सस्ता हूं प्यारा हूं, सस्ता हूं प्यारा हूं, ऐसा आपको लगता है। अगर कोई शेयर आपको बार बार नीचे की प्राइस पे मिल रहा है आसानी से, तो हो सकता है वो लेने लायक ही नहीं हो। और अच्छा शेयर जिसमें स्ट्रेंथ है, वो सेलिंग को अट्रैक्ट करता है। लोगों के साथ क्या हुआ, 2,000 रुपए का आईआरसीटीसी 4,000 में निकाल दिया, 4,000 का 4500 हो गया, तो जो बचे हुए थे वो भी निकाल लिए। अब बाहर हो गए, फिर वो 5,000 5500 चला गया। तो आपने अगर कोई रैली मिस की तो दोबारा उसमें री एंट्री की गलती करोगे हायर लेवल्स पे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं
कि लालच और संतोष का बैलेंस जरूरी है। लोगों ने लालच को तो बुरा बोल ही रखा है, लेकिन थोड़ा लालच सही समय पे नहीं किया तो फिर आपको अपना संतोष अखरने लगेगा। तो संतोष भी गलत समय पे नहीं होना चाहिए। ऐसे संतोष में कई बार लोगों ने कहा कि भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने 2000 में लिया था आईआरसीटी से, 3000 में निकाल दिया, 1000 रुपए मिल गए, क्या बुरे हैं, सोच के आप बाहर हो गए। आप गलत नहीं थे, लेकिन फिर 3000 के बाद 3500 हुआ, आपने कहा अरे यार ठीक है अब होगा। फिर वो 3800 4000 हुआ, आपको लगा अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। अब वही सेटिस्फेक्शन आपको परेशान करने लगा, और फिर 4200 पे 4500 पे आपने एंट्री कर ली। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा 200 रुपए नीचे आया, आप घबराने लगे। ये सब क्यों हो रहा है? पहले आप अपने आप से बात कर लो, और जहां पे 2000 का 3000 में आपने शेयर निकाले थे, आपके पास भले ही 20 शेयर थे, मैं कहता 20 में से 15 बेच के 5 रख लेते। लेकिन थोड़ा लालच सही समय पे सही तरीके से जरूरी है। ये बात समझनी होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समय के साथ आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर आप 2000 का 3000 पे बेचने के बाद दोबारा देखते ही नहीं हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं मानूंगा कि आप सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ गड़बड़ कर लेते हैं। अब कई बार आपका अपना चुनाव तो सही है, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन पैरेलल रैली की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। बहुत सारे लोग अपना स्टॉक लेके बैठे थे, लोगों के पास सपोज टाटा स्टील है या फिर इन्फी हो सकता है, और इन्फी कहीं 2% 3% का गेन दे रहा है, एचयूएल कहीं 3-4% का गेन दे रहा है, लेकिन बाजू में कुछ शेयर ऐसे भागे कि दिमाग खराब हो गया। अब टाटा मोटर का 300 to 500 देख लिया किसी ने, तो उसको कहाँ अच्छा लगेगा अपना 5%। जब बाजू में 40% मिल गया है तो 5% आपको चुभने लगता है। तो पैरेलल रैली से कई बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, बाजू से कोई चीज निकल के भाग गई है तो वो तो भाग गई है, वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, वो आप उसका डिसीजन नहीं ले पाए, या फिर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है ऐसा मान के तसल्ली दे सकते हो, वो मान लीजिए। लेकिन अभी तो वो हो चुका, जो बाजू में बस चली गई है, जो ट्रेन भाग गई है, वो जा चुकी। अब आप जहां हैं वहां आपको क्या करना है, इसको इंडिपेंडेंटली सोचिए। दोनों का कंपैरिजन करके गड़बड़ मत कीजिएगा। फिर एक चीज होती है सस्ता कॉम्प्लेक्स। हम हर चीज को सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो जैसी चीजें सस्ती होती है हम उसको लेते जाते हैं। यस बैंक में ऐसा लोगों ने बहुत किया, और लगभग 90% लोग जल गए। कारण क्या था? 300 का 200 में बहुत सस्ता बहुत अट्रैक्टिव, 200 का 150 बहुत सस्ता बहुत अट्रैक्टिव, 150 का 70 और ले लो, 70 का 7 रुपए बर्बाद हो गए। अब 12-15 रुपए पे है, जी भर के खरीद लो। अब सस्ता कॉम्प्लेक्स का उल्टा असर क्या होता है कि 120 150 का डीएलएफ 180 हो गया, आपने कहा महंगा हो गया, अभी जाने तो 180 का 250 हुआ, आपने कहा जाने तो, चार्ट देख नहीं रहे, आपको पता ही नहीं लग रहा कि महीनों के बरसों के रेजिस्टेंस क्लियर हो रहे हैं, वो रेजिस्टेंस तोड़े जा रहे हैं, अब तो एंट्री का टाइम आया है। तो दोस्तों, इसीलिए अपने माइंडसेट को चैलेंज करने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन की जरूरत पड़ती है। आपने जो कुछ भी सोच रखा है उसको फिर से चेक करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एजुकेशन की बात आती है। एजुकेशन स्टॉक मार्केट की हो या कमोडिटी की हो, करेंसी की हो, क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स की हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा जो आपको पहले कहीं से पता ही ना हो। लेकिन दोस्तों, जो बातें आपको पता है सिर्फ बात करने में मदद करती, काम करने में मदद नहीं करती, और आप निर्णय नहीं ले पाते। कई बार लोगों के साथ ऐसा हुआ कि सबसे अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, वो बुक करने को बिल्कुल तैयार थे, और फिर भी पता नहीं किस बात ने रोक लिया, और उसके बाद जो प्रॉफिट हाथ में आया था वो चला गया। कोई स्टॉक में एंट्री करने वाले थे और 290 पे सोचा टाटा मोटर ले लेंगे, वो एकदम से 310 315 खुल गया, तो आपने जो 500 शेयर खरीद रहे थे वो 100 शेयर भी नहीं खरीदे। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपको चाहिए एक अलग नजरिया जो आपको निर्णय लेना सिखाए। आर या पार की मानसिकता से अलग। आपको हमारे साथ जो ट्रेनिंग या कोर्सेज आप करते हैं, तो जो सही बातें हैं वो रिकॉल होती है, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इंट्यूशन को मार्केट में, अपने अनुभव को कैसे पहचान सकते हैं, उस पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हैं कि आप कदम उठा सकें, भले छोटा कदम उठाएं। वही चीज यहाँ पे होती है दोस्तों। इसीलिए आप सीख सकते हैं किसी भी लेवल पे 10,000 का 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स 1 मंथ सपोर्ट के साथ, या तो वो लीजिए, या 2000 की एक सिंगल स्ट्रेटेजी लीजिए,
जो भी आपको सुटेबल लगे, या 1 लाख का 100 डेज का टेलीफोनिक क्लास, वो भी किसी स्पेशलाइजेशन के साथ। अब हमने कोर्सेज को ऐसा बना दिया है, 100 डेज के कोर्स में जो ऑप्शन का स्पेशलाइजेशन करना चाहेगा वो ऑप्शन पे ही फोकस करेगा, जो फ्यूचर पे फोकस करना चाहेगा फ्यूचर पे करेगा, निफ्टी वाला निफ्टी पे, बैंक निफ्टी वाला बैंक निफ्टी पे, कमोडिटी वाला कमोडिटी पे फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट वाला इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेगा। 100 डेज के कोर्स में उसको उसका वीडियो कोर्स रिलेवेंट मिलेगा और साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, ताकि जो कुछ भी आपने फी में समय में लगाया है उसका कम से कम 3 गुना हम लोग रिकवर करने की कोशिश करें। पर सबसे बड़ी चीज है लर्निंग। दोस्तों, पैसे के बारे में सोच के अगर आपने काम किया तो हमेशा निर्णय गलत होंगे। जो लोग भी बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रहे थे, अगर किसी को 280 का टाटा मोटर 530 में बेचने को मिला, 510 में, 520 में बेचने को मिला है, इसका कारण ये नहीं था कि वो पैसा डबल करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ये एक रीजनेबल लेवल पे अच्छा स्टॉक आ गया है, ये हमको 1 महीने के अंदर 10% दे देगा। अब वो 1 महीने के अंदर 100% दे रहा है, ये उनके सही निर्णय का और उनके सब्र का परिणाम है। तो दोस्तों, अपनी बहानेबाजी प्रोक्रेस्टिनेशन से निजात पाइए, अपनी ईगो राइट से दूर जाइए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मतलब उसी दूध में से ऐसे बिलो बिलो के छाछ निकाली जाती है, तब मक्खन बनता है। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, आपके अंदर बहुत सारा डिसीजन मेकिंग है, आप बहुत कैपेबल हैं, लेकिन बस उस बात का भरोसा सही मौके पे हम खो देते हैं। अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंसान के अंदर गरीबी रग रग में बसी हुई है। अमीर क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंडसेट गरीबों का अगर है तो हम कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, आपके कमेंट चाहिए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच। कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, speedearning.com पे जाइए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय।